क्योंकि हुँ, आप अगर घर पे खाली बैठते हैं तो इट्स नॉट अ गुड स्पेस टू बी ट्रू। मेंटली भी। शर्म, हया, खूबसूरती हर चीज़ फीमेल से ही आती है। जैसा मैंने बोला कि इट इज़ नॉट ईज़ी फॉर अ वुमन टू रिमूव हर क्लोथ्स, राइट? इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। उसको कितनी हिम्मत लानी होगी अंदर से। कई तरह की चीज़ें होती हैं, कई बार आपको कैरेक्टर पसंद नहीं आता है, कई बार आपको कहानी पसंद नहीं आती है, हुँ, कई बार चीज़ें सब ठीक होती हैं पर बनते-बनते रुक जाती हैं। हुँ, तो बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री के पीछे की कहानियाँ होती हैं। इट्स नॉट अबाउट हाउ सीरियस वी नीड टू बी ऑन द सेट, बट इट हुँ, इज़ मोर अबाउट हाउ फन वी आर या ऑन द सेट। एक लड़का कभी भी शर्टलेस होके खड़ा हो सकता जी। है, राइट? लेकिन एक हुँ, फीमेल नहीं हो सकती। हुँ। आपका कोई भी एक्शन, आपकी कोई भी मूवमेंट उसे ऐसी ना लगे कि सुकुमार अमर का नाम जैसे ही आता है डी3 ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन इस बार जिस डी3 की हम बात कर रहे हैं वो पुराना वाला नहीं है, वो तो ज़िंदा है बट ये नया वाला है, जो धोखा भी है, डिज़ायर भी है और बॉस दिल भी है। जी, मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाउ इज़ गोइंग लाइफ एंड ऑल? एवरीथिंग इज़ गुड, गॉड हैज़ बीन काइंड। हुँ? और उन्हीं के भरोसे मैं चलता हूँ और वो चला रहे हैं, कमाल है। हाँ, बिल्कुल, जो भगवान चलाते हैं वो बेस्ट होता जी। है। तो ये ब्रेक के बाद आया है, कैसे आया है? नहीं, इसके पहले मैंने है जुनून किया था ऑन हॉटस्टार, उसके पहले मैं अनुपमा कर रहा था। हुँ, बट मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव रहा हूँ मेरे काम को लेकर के कि मुझे जिस तरह का काम या जिस तरह से अपना टैलेंट दिखाना है, मैं उसी तरीके से दिखाऊँ। हुँ, और ऑफ कोर्स ये डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हुँ, आप अगर घर पे खाली बैठते हैं तो इट्स नॉट अ गुड स्पेस टू बी ट्रू। मेंटली भी। बट गॉड हैज़ बीन काइंड, जैसा मैंने कहा कि वो सही टाइम पे सही चीज़ हुँ, मेरे लिए ला देते हैं हुँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि उसे अच्छे से कर दिया जाए। हुँ। सो दैट्स ऑल। सो या ये भले एक ब्रेक के बाद आया है लेकिन कुछ ऐसा आया है जो मैं करना चाहता हुँ, हुँ, हुँ। जी, जो ब्रेक में बहुत सारे कितने प्रोजेक्ट्स आए होंगे जिसको आपने मना किया हूँ होगा? जी। नहीं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स आते हैं जो उसको मना करना पड़ता है। उसका रीज़न कई तरह की चीज़ें होती हैं। कई बार आपको वो कैरेक्टर पसंद नहीं आता है, कई बार आपको कहानी पसंद नहीं आती है, हुँ, कई बार चीज़ें सब ठीक होती हैं पर बनते-बनते रुक जाती हैं। हुँ। तो बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री के पीछे की कहानियाँ होती हैं, बट जो आना होता है वो आ ही जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। टेल मी मोर अबाउट दिल धोखा और दिल डिज़ायर। धोखा और डिज़ायर इज़ वन ऑफ अ काइंड शो जो मैं करना चाहता था हुँ, क्योंकि ये पहली बात तो कंप्लीटली डांस से अवे है। हट के है। हाँ। इसमें डांसर का ना तो रोल है ना कोई पार्ट है। हुँ, यूपी एक छोटे से बॉक्सर की कहानी है जो बहुत सपने लेके बैठा है और बहुत काम करना चाहता है। लेकिन ऐसी जगहों पे ऐसे हालातों में फंस जाता है कि उसे वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो वो नहीं करना चाहता ओके। है। लेकिन उसमें भी वो कोशिश करता है कि मैं कैसे इन चीज़ों को ठीक कर दूँ, सही कर दूँ, मॉरली मैं किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाऊँ, किसी को धोखा ना दूँ, क्योंकि वो दिल से सोचता है हुँ, मेरी तरह। हुँ, तो ये शो बहुत अलग टेक्सचर लेके आएगा एज़ अ एक्टर। एक लैंग्वेज है जो यूपी की है, जो हम करके बात करते हैं हम, जी। वो आपको देखने को मिलेगी। हाँ। तो डेफ़िनेटली एक नया और एक डिफरेंट और एक फ्रेश कैरेक्टर और एक फ्रेश कहानी। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये फ्रॉम डांसर टू बॉक्सर, जी। हाउ वाज़ इट? और कमाल है यार, मुझे हमेशा से नई चीज़ें सीखने का शौक है। इस शो के लिए मुझे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी, फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा था। हुँ, बट वो कमाल है क्योंकि एज ए एक्टर यही तो हम जीना चाहते हैं हुँ, कि हम अलग अलग तरीके की चीज़ें करें, अलग अलग कैरेक्टर जिए, वही तो सपना है। हुँ, तो वो जब करने को मिला था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। हुँ। उँगलियाँ वगैरह टूटी कुछ? ये चोटें तो लगी हैं, मतलब एक बार मेरा होठ भी कट गया था। बट वही इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमने इस शो में अपना खून, अपना पसीना सब बहाया है। अच्छा। और इसीलिए भगवान से कोशिश है कि ये शो उतना ही काम कर जाए, हुँ। बिकॉज़ जेन्युइनली बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर। हुँ, हुँ। बोल्ड सीन्स भी हैं जिसकी जी, काफ़ी चर्चा है। हाउ जी, वाज़ दैट? और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जब हम लोग बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपने भी कहा और स आकांक्षा ने भी कहा कि फीमेल एक्टर को कैसे कम्फर्ट कराया जाता है, जी, ये सबको बहुत लोग ध्यान रखते हैं, जी, स्क्रिप्ट होती है, वर्कशॉप्स होते हैं, बहुत जी। कुछ होते हैं। बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, मेल एक्टर्स का कम्फर्ट होना कितना ज़रूरी होता है ऐसे सीन्स में? मेल एक्टर हुँ, को तो देखिए, मेल एक्टर को ना बिकॉज़ आई हैव डन दिस, तो या मैं ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि एक मेल एक्टर को ना सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देना होता है, बट ये स्पेशली ध्यान देना होता है कि जो फीमेल आपकी को एक्टर है हुँ, वो कंफर्टेबल रहे। आपका कोई भी टच, हुँ, आपका कोई भी एक्शन, आपकी कोई भी मूवमेंट उसे ऐसी ना लगे कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए। बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हुँ, फॉर अ फीमेल टू बी ऑन अ सेट हुँ, जहाँ पे डायरेक्टर, एक्टर, सब कुछ मेल ही है हुँ, ना? हुँ, और हुँ, वहाँ पर आप कोई ऐसा रोमांटिक सीन कर रहे हैं तो आपके अंदर ऑलरेडी काफ़ी कुछ चल रहा होता है उस समय पे। ये आई थिंक हर मेल एक्टर को करना चाहिए और सब करते भी होंगे हुँ, कि आप अपनी फीमेल को इतना कंफर्टेबल कर दीजिए कि उसे ये पता हो कि ये
मेरे सपोर्ट के लिए खड़े हैं, ये मुझे कंफर्ट करने के लिए खड़े हैं, और ये जो हम कर रहे हैं ये बस एक सीन है, यू नो। तो मेरी भी वही कोशिश थी, बिकॉज मैं आकांक्षा से हर बार बात करता था कि आर यू ओके, कैन आई टच यू, कैन आई होल्ड योर हेयर, कैन आई होल्ड योर ईयर, कैन आई होल्ड योर चीक, मैं हर चीज़ पूछ के करता था, क्योंकि आप मोमेंट में तो कर देंगे लेकिन आपको नहीं पता शायद सामने वाला ओके ना हो, हाँ बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेक श्योर करें कि इफ़ शी इज़ ओके देन ओनली यू डू इट, बिकॉज देन द केमिस्ट्री जिसकी बात हो रही है वो कमाल लगेगी, क्योंकि इट इज़ कंफर्टेबल, करेक्ट राइट। करेक्ट तो इसलिए एक मेल एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने साथ साथ अपनी फीमेल एक्टर का बहुत ध्यान रखे और उसे पहले कंफर्टेबल करे, फिर खुद पे ध्यान दें। बट अब खुद को भी कंफर्ट होना बहुत ऑफ जरूरी है। कोर्स, बट डू यू थिंक कि सब लोग फीमेल के बारे में ही सोचते हैं ऐसे सीन्स में कि वो कंफर्टेबल रहनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं सोचता कि मेल एक्टर का कंफर्ट भी देखना चाहिए, वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए ऐसे सीन्स में? देखिए आपकी बात सही है कि सबसे ज़्यादा ध्यान फीमेल एक्टर पे दिया जाता है, लेकिन उसकी रीजंस है। शर्म, हया, खूबसूरती, हर चीज़ फीमेल से ही आती है, ये एक सच है। जी एक लड़का कभी भी शर्टलेस होकर खड़ा हो सकता है, जी राइट, लेकिन एक फीमेल नहीं हो सकती, हम्म, क्योंकि जो खूबसूरती भगवान ने भी बनाई है, जो शर्म बनाई, जो हया बनाई है, जो नज़ाकत बनाई है, वो फीमेल के लिए ही बनाई है। तो उन्हीं पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ वुमन टू रिमूव हर क्लोथ्स, राइट। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग, उसको कितनी हिम्मत लानी होती होगी अंदर से। ऑफ कोर्स एज अ मेल आपके लिए भी डिफिकल्ट है चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए ज़्यादा शर्म का एक पर्दा है, एक मर्यादा है जिसको उन्हें भी ध्यान रखना पड़ता है। और आई थिंक आई एम टोटली ओके अगर ऐसे सीन्स में फीमेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बिकॉज आई थिंक दे डिजर्व दिस केयर एंड कंफर्ट। true. Tell me more about Ali and Akansha. They are like मंजे अली हुए भाई तो कलाकार। अली भाई तो सच में टेडी बेयर है। उनकी हाइट पर्सनालिटी ऐसी है ना कि आपको लगता है कि वो माय गॉड, लेकिन वो इतने प्यारे हैं। मेरे को उनके साथ फाइट सीक्वेंस करना था ना, ही 6 फीट प्लस, आई एम 5'10", तो ऑलरेडी इतना डिफरेंस है, ही इज फिजिकली बिल्ड अप, बट वो इतने कमाल के थे कि तुझे क्या करना, तू पकड़ मेरी कॉलर, तू मार मुझे पंच, कोई दिक्कत नहीं, तू उठा के मुझे फेंक दे, यू नो। ये सब एक अच्छे एक्टर ही कर पाते हैं, एक अच्छे इंसान ही कर पाता है। आकांक्षा तो इतनी प्यारी है, वो पूरे सेट पे मस्ती करती रहती है, बच्चों की तरह कूदती रहती है, हंसती रहती है, जोक क्रैक करती रहती है, हाँ सीरियस होती नहीं है वो ज़्यादा। और आई थिंक वही वजह है कि काम करना बहुत आसान हो जाता है, रोमांटिक सीन करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग सीन करने के बाद भी हंसी रहे होते हैं कि देखो कैसा लगा, मिंट खाएगी क्या, चॉकलेट खाएगी क्या, हम लोग ये बातें करते रहते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट हाउ सीरियस वी नीड टू बी ऑन द सेट, बट इट इज़ मोर अबाउट हाउ फन वी आर या ऑन द सेट। एंड आई थिंक इसीलिए काम करना बहुत आसान हो गया, और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी और को एक्टर को चाहता अपार्ट फ्रॉम आकांक्षा। देयर इज अनदर को एक्टर कीर्ति जो यहाँ पे नहीं है, कृतिक गर्ग, शी इज अनदर एक्ट्रेस in this show, which is a surprise package, but she is also wonderful, and she has also performed really well. ओह वाह। बट टेल मी अबाउट कमर, वो उछलते कूदते थे या नहीं? मतलब आकांक्षा अली तो ठीक है, वो सब नहीं है यार, टेडी है। मैं हमेशा से पूरे सेट पे मेरा माहौल जो होता है वो मस्ती का ही होता है। हाँ मेरे सेट पे सबको पता है कि ये बंदा अच्छे मूड में ही आता है और एंड तक अच्छे मूड में ही रहता है। कभी अगर एक आध बार ऐसा हो गया कि मेरा मूड, मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ, तो लोग मेरे पास आए थे, भाई ओके, हाँ इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्योंकि मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ अच्छा या मैं खुश नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं सेट पे हमेशा बहुत पॉजिटिविटी के साथ जाता हूँ, बहुत फन के साथ जाता हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके जाता हूँ। तो वो मेरा हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा आगे। आप दिल से सोचते हैं, जी। आपने ऐसा बोला डिजायर लास्ट में आती है, जबकि बाकियों का ओपिनियन कुछ अलग था कि जी। पहले डिजायर होता है, जी, फिर जी, दिल, जी, फिर जी। धोखा होता है। ये दिल से सोचने का कुछ ऐसा लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा दिल से सोच लिया हो, यार वो इसका भगवान ने बनाया है। खामियाजा। मैंने इसका प्लान तो किया नहीं, हाँ मुझे दिल से सोचने के लिए भगवान ने बनाया है। तो उसकी मर्जी है कि तो ऐसा ही रहे, तो मैं वैसे ही रहता हूँ। और उसमें ऐसा नहीं कि हमेशा नुकसान होता है, बहुत फायदे होते हैं दिल से सोचने के, आपको बहुत प्यार भी मिलता ट्रू है ना। तो मैं खुश हूँ उस बात से, और उसने जो डिजाइन किया वो सही किया। व्हाट अबाउट अदर थिंग्स, व्हाट्स हैपनिंग इन करियर? सो वी वर वेटिंग फॉर दिस टू गेट रिलीज। इसके अलावा सीजन 2 अगर होपफुली चीज़ें बहुत अच्छी चली तो आप वो भी देखेंगे। उसके अलावा अनदर प्रोजेक्ट इज लाइंड अप, जिसकी मैं ओपन तो नहीं कर सकता, लेकिन अप्रैल में कुछ शुरू हो रहा है। तो इस साल में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। डू यू मिस अनुपमा? यस यस, आई मिस अनुपमा, आई मिस ऑल द कास्ट एंड क्रू, बट यही हमारी जर्नी है कि आप एक प्रोजेक्ट खत्म करते हैं और दूसरे पे चले जाते हैं। हमारी जो माँ है उनकी बेटी की शादी हो रही, उनकी कॉकटेल पार्टी थी कल, और 6 तारीख को उनकी शादी हो रही, तो हम वेरी एक्साइटेड वहाँ जाने के लिए भी। तो हम इतने जुड़े हुए हैं, चाहे शो का हिस्सा हो चाहे ना हो, हम परिवार का हिस्सा जरूर हैं।
अच्छा, कभी ऐसे सोचते हो जो D3 आपका पहला वाला था, दिल दोस्ती और डांस, उसको फिर से लाया जाए? अरे जनता तो बहुत चाहती है, हमारे फैंस जनता तो चाहते हैं चाहती और है। हम भी चाहते हैं, हाँ। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। चैनल्स हैं, यू नो देयर आर लीगल राइट्स एंड एवरीथिंग, बट अगर हमसे पॉसिबल हो पाता तो हम ज़रूर लेके आते। पर मैं खुश हूँ कि मैं एटलीस्ट एक और D3 लेके आ गया हूँ। यस। अच्छा, ये बताइए, वैलेंटाइंस डे है और हम आपके साथ बैठे हैं, अगर मैं 5 टिप्स ना लेके जाऊँ ना यहाँ से, तो मतलब आपके फैंस मुझे बहुत पिटाई करेंगे। ओके। सो प्लीज़ कमर की तरफ से 5 टिप्स फॉर स्पेशली फॉर वैलेंटाइन्स। वैलेंटाइंस डे के लिए मैं यही कहूँगा कि दिल से प्यार करो, जिससे प्यार करते हो उसे बहुत खुश रखो, उसे खिलाओ हुँ, अच्छा-अच्छा खाना, हुँ, यू नो, एंड उन्हें बाहर लेके जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, जितना हो सके उनके इमोशन को समझो। हुँ। लव इज़ नॉट ओनली अबाउट गुड टाइम्स बट इज़ ऑल्सो अबाउट द बैड टाइम्स व्हेन यू कैन कम्फर्ट ईच अदर। हर दिन खूबसूरत नहीं होता है, लेकिन आप उसको खूबसूरत बना सकते हैं। सो प्लीज़ डू दैट। कभी ट्राई किया ये सब? अरे बहुत प्यार किया यार मैंने, मेरी तो लिस्ट है? लिस्ट है। अब मैं बहुत साल से सिंगल हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो इस वैलेंटाइन कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, 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 घर पे मज़े से। हाँ। आई जस्ट रिसेंटली लॉस्ट द लव ऑफ माय लाइफ व्हिच वाज़ माय डॉग। ओह! तो वो नहीं है, उसकी कमी ज़रूर होगी, बट दैट्स इट। थैंक यू सो मच थैंक एंड यू। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो होप टू सी यू मच। सून। यस, थैंक यू।